माफी मांगेंगे? सर मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ तो वो कंपटीशन चल रहा है कि मैं ज्यादा गाली बकूं या वे ज्यादा गालीबाज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं मेरी गाली तेरे से ज्यादा सही है, तेरी गाली हमारे से ज्यादा कम है। मैं तो ये कहूँ एक वो भी माँ थी जो बिल्किस बानो को जब यही भाजपा के लोग स्वागत कर रहे थे, जब रेप किया उसके साथ, जेल से छोड़ दिया उनको, वो भी किन्हीं बच्चों की माँ थी, वो भी इस देश की बेटी थी। आज मैं तो एक बात और कहूं, हाथरस की माँ भी आज बहुत चीख रही है, वो भी एक माँ है कि मेरी बेटी को न्याय दो। और इस देश में न जाने रोज कितनी माँ थी हमारी बेटियों को न्याय ना मिल रहा, ये सत्ता और विपक्ष के लोग हैं जो उन माँ की भी चिंता कर ले। ये जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको नए नए मुद्दे में लाता रहता हूं जो भी समाज में चल रहा है। जो आपको जानकारी के लिए बता दो कि जो इस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के मां के ऊपर गाली जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने मंच पे दिया गया, कहा जा रहा है कि वो उनके मेंबर नहीं थे, तो लेकिन बीजेपी मुद्दा बना रही है कि माँ का अपमान, देश का अपमान, बिहारियों का अपमान। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ है, ये कैसे देखते हैं कि जो आज विपक्ष जो है इसको भुना रहा है। सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा, विपक्ष क्यों पीछे पड़ा है मोदी जी के ऊपर? एक बार तो पहले कहा कि आप, फिर कहा कि ये नकली डिग्री है, अब दूसरी बात मोदी जी के ऊपर उनके माँ को गाली दिया जाए। क्या अपना मुद्दा विपक्ष नहीं उठा पा रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है? सबसे पहले तो आपको जय भीम, सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत। देखिए मेवालाल जी, जो भी आज विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है, एक बात तो स्पष्ट है कि ये निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। इस देश में माँ का जो एक ओहदा होता है, माँ का जो एक सम्मान होता है, वो सबसे ऊपर होता है। अगर कोई भी ऐसी भाषा का या जो बोला गया है मेरे हिसाब से गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। माँ सबकी एक साथ है, सबकी माँ भाई बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी की माँ अलग या राहुल गांधी जी की माँ अलग या मेरी माँ अलग। सबकी माँ उतना ही सम्मान रखती है जितनी प्रधानमंत्री जी की माँ और या फिर एक सफाई का काम करने वाले की माँ। मान सम्मान सबका है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये राजनीतिक दलों की जो निम्न स्तर की राजनीति है, भारत देश किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ी विडंबना की बात है। सर, आप कह रहे हैं विडंबना का बात है, लेकिन आज विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष है बिहार में, वहाँ बिहार बंद कर रखा है। कह रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया और आरजेडी के लोग माफी मांगे गलती का। तो क्या ये राहुल? सर मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ तो वो कंपटीशन चल रहा है कि मैं ज्यादा गाली बकूं या वे ज्यादा गालीबाज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं मेरी गाली तेरे से ज्यादा सही है, तेरी गाली हमारे से ज्यादा कम है। मैं तो ये कहूंगा एक वो भी माँ थी जो बिल्किस बानो, यही भाजपा के लोग स्वागत कर रहे थे, जब रेप किया उसके साथ, जेल से छोड़ दिया उनको, वो भी किन्हीं बच्चों की माँ थी, वो भी इस देश की बेटी थी। आज मैं तो एक बात और कहूं, हाथरस की माँ भी आज बहुत चीख रही है, वो भी एक माँ है कि मेरी बेटी को न्याय दो। और इस देश में न जाने रोज कितनी माँ तड़फ रही है कि हमारी बेटियों को न्याय ना मिल रहा, ये सत्ता और विपक्ष की भी चिंता कर ले। ये एक दूसरे के ऊपर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। भीम आर्मी इसकी निंदा करती है। ये देश, हम बोल तो देते हैं, डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था कि जब तक हम महिलाओं को सम्मान नहीं करेंगे, इस देश में बहनों को, माओं को सम्मान नहीं देंगे,
तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। आज इसी देश में भाई हमारी बहनों की गर्दनें भी काटी जा रही है, उसकी माँ चीख रही है, चिल्ला रही है न्याय दो, लेकिन यहाँ सबकी डफली अलग अलग राग हो रहा है। सब देश के अंदर जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी मर्यादा में रहकर, जब तक भारत देश की जनता के लिए, हर माँ के लिए नहीं सोचेंगे कि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। हर माँ के लाल हर घर में आज बेरोजगारी से तंग है। हर माँ ये सोच रही है कि ये सर क्या रही है। हर बहनों के भाई जो बेरोजगार है, बहनें जो पढ़ नहीं पा रही, लिख नहीं पा रही, उन बहनों के बारे में सरकारें कब सोचेगी? सिर्फ राजनीति करनी है इनको, चाहे कितनी गाली दे दे ये, आपस में कितना ये कर ले, वे उनको गाली देंगे, ये इनको गाली देंगे। सर जी, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगार हो, इससे बड़ा मुद्दा तो डंका तो बज रहा है ना मोदी क्या पूरे देश में। आज देखो मोदी का कहते हैं चीन थर थर कांप रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। महंगाई तो छोटी मोटी बात है, बेरोजगारी छोटी मोटी बात है, डंका तो बज रहा है ना। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी आज जो कांप रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। यही जीएसटी के नाम पे जो लोग हल्ला मचा रहे थे, जीएसटी बड़ा अच्छा जीएसटी, आज ये बिहार में चुनाव हो तो जीएसटी कम कर रहे हैं। क्यों? ये सिर्फ चुनाव की बात है सारी। देखिए आज पूरे भारत में जो अपादा की घड़ी है भाई हमारा आ रही है, और मोदी जी अपनी मस्ती कर रहे हैं बाहर जाकर। यही मोदी जी जब चुनाव होते हैं तो लंगर बनाते हैं, लंगर बांटते हैं। आज जब सच में आज वहां पर लंगर की जरूरत है, पंजाब को भाई मदद की जरूरत है, तो मोदी जी भागे फिर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का एक पद होता है, एक गरिमा होती है, जो ये लोग बिल्कुल खो चुके हैं। इनको सिर्फ चुनाव जीतने हैं। ये चुनाव जीवी लोग हैं, इनको ना तो किसी की माँ से, ना किसी की बहन से, ना देश की जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ भारत देश को तोड़ने का काम करते हैं। भारत देश के हितैषी ये ना पहले थे कभी, ना आज है, ना रहेंगे। सर अगर मोदी जी उस समय होता तो देश गुलाम नहीं होता। सर जब तो ये आरक्षण व्यवस्था भी नहीं थी तो देश गुलाम क्यों हो गया? जब तो बड़ी तलवारें चल रही थी, जब तक तो बड़े भाई पंडितों की भी खूब चल रही थी, ब्राह्मणों की भी, तो देश गुलाम कैसे हुआ? मुगलों से क्यों गुलाम हुआ? भाई अंग्रेजों से क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि ये लोग उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। ये लोग वहां अपनी बहनों की ब्याह सगाई करते थे उनके साथ। ये लोग ये सावरकर और जो गोलामंकर जैसे लोग हैं, ये अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। उस दौर के अंदर जब 1 पैसे 10 पैसे मजदूरी होती थी, किसी की तनख्वाह होती थी, तो सावरकर को 50 रुपए 30 रुपए किस बात के मिलते थे? जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे ये लोग। सर मोदी जी इतना पॉपुलर है, पूरा देश इनको जिताया है, तब प्रधानमंत्री बना है। इनका जनता इनको जिताती है। देखिए जनता तो ये भी समझ रही है, आज जब भारत देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, बाहर भाग रहे हैं, क्यों छुपता हुए घूम रहे हैं? आए ना देश में, काम करे ना। पंजाब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, दिल्ली में पानी आ चुका है, और ये हिमाचल टूट रहा है लगातार। कहाँ है देश? कहाँ है विकास? पूरे देश में अंधाधुंध यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। मोदी जी आप एक बार देश पे तो ध्यान दे लो। बाहर जाके आप सिर्फ भाई घूमने का काम आज तक तो कर रहे हो, 10 साल 11 साल हो गए। रोज तो कपड़े बदलते हो, करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, रोज बदलते हैं, रोज हवाई जहाज में चलते हैं। अभी भारत की जनता का भी हाल देख लो, हो क्या रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि इस समय पूरे देश में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये विपक्ष के लोग संविधान लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो संविधान में जो भारत और इंडिया शब्द है, लेकिन क्या ये पढ़ते नहीं? क्या बार बार राहुल गांधी हिंदुस्तान कहते हैं, तो क्या संविधान में हिंदुस्तान शब्द है जो ये बार बार यूज करते? क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये इस देश के 90% आबादी को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। जब से हमारे सांसद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने संविधान की बात करनी शुरू करी, इस देश में एक आम आदमी की आवाज बननी शुरू करी, तो जब से तो ये इन पार्टियों को याद आ गया संविधान। एक छोटी सी किताब लेके चलने लगे हाथ में ये, और एंटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं, जबकि संविधान में हम भारत है, दैट इज भारत, और यही लोग करते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। भाई आप संविधान विरोधी तो बातें जब ही करनी शुरू कर देते हो
इस देश को भारत बोलते हैं, ये देश संविधान के तहत इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, भारत बोलना चाहिए, लेकिन संविधान की अवमानना तो ये खुद ही करते हैं। तो क्या आरएसएस की भाषा बोलते हैं क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी? सर, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। मान्यवर काशीराम साहब बहुत पहले समाज को बता गए थे कि यह मेरे भोले भाले समाज के लोगों, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, इनसे बच के रहना, एक मिट्टी जहर है और एक आपको फांसी के फंदे पे लटका देगा। तो साहब तो ये भी कहते हैं चौनी भर भी कांग्रेस का कहते हैं सदस्यता ग्रहण मत करना, लेकिन आप देख रहे हो चाहे प्रोफेसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, आज कांग्रेस ज्वाइन करते जा रहे हैं। आपने तो मदद भी किया चंद्रशेखर ने, राजन पाल गौतम, लेकिन उनको चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी याद नहीं आई। सर वो ये ना, घर चलता है बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से खाते हैं, बाबा साहब के नाम से भाई अपने फॉलोवर बढ़ाते हैं, बाबा साहब के नाम से इस देश में अपना नाम कमाते हैं, और फिर गुलामी किसकी करते हैं? उसी कांग्रेस की गुलामी करते हैं जो हमारी 90% आबादी को 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे बाबा साहब। यही कांग्रेस के लोगों ने ये बोला था कि ये 2 वोट का करेंगे क्या। ठीक है, गुलामी करते हैं कांग्रेस की जाकर, चाहे हमारे कोई भी लीडर लगा लो, प्रोफेसर कोई भी लगा लो। जब हमारे ये कहावत तो 1956 में बाबा साहब कह गए थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, आज वे ही तो समाज के लोग हैं जो पढ़ लिख कर कांग्रेस की गुलामी करने पे भाई मजबूर हो रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का हवा है क्या, लोग जा रहे हैं कांग्रेस में कि क्या करें कि उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वहां मलाई मिलेगा, आपके पार्टी में तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा, लाठी डंडा करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। क्या कारण है कि आपके पार्टी में नहीं ज्वाइन कर रहे? सर, जब मान्यवर काशीराम साहब ने जब आरपीआई ज्वाइन की थी तो उन्होंने संघर्ष की बात रखी और अपने कुछ सुझाव रखे। जब आरपीआई ने नहीं मानने गई बात तो मान्यवर काशीराम, डीके खापड़ साहब, दीना बानवी की DS4 बनाई, बाम सेफ का गठन किया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई, संघर्ष किया। कुछ लोग आज के पढ़े लिखे समाज जो गांधी के, जो भाई मैं तो बोलता हूं फिर हरिजन है, उनको संघर्ष ना करना पड़े समाज के लिए, सिर्फ कांग्रेस जाके ज्वाइन कर लेते हैं और सब कुछ चाहिए, संघर्ष नहीं करना उन्होंने। वे सिर्फ गुलाम, ये जो गुलाम लोग हैं उन्होंने हमेशा गुलाम सोचा है, माइंड से उनके उभार अभी तक नहीं हुआ है कि हम इस देश में बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसकी वजह से आज हम प्रोफेसर है, उसकी वजह से राजनेता है। अगर हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं तो हमने संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ना कि भाई गुलाम, आज जो गुलाम बने बैठे हैं समाज के लोग कांग्रेस ज्वाइन करके और बात करते हैं बड़ी बड़ी, संघर्ष करने जानते नहीं, सिर्फ भाई उनको सत्ता चाहिए जाकर। सर, हरिजन किसको कहते हैं? हरिजन कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं हरिजन? गांधी के हरिजन। मिस्टर गांधी ने जब दिल्ली में नाम दिया था, जब वाल्मीकि पचकुइया बस्ती में रहे थे वे, कि आप इनको, ये मेरे ये तो हरिजन है, आप इनको कुछ बोल लो, ये भाई हरि की देन है हमारे। ठीक, हम भाई हमको टैग दे दिया। क्या मैं ये जानना चाहूंगा ये मिस्टर गांधी से कि हम तो भाई हरिजन है, आप क्या शैतान की औलाद हो सारे? आप अगर शैतान की औलाद हो तो हम हरिजन ठीक है, लेकिन हमने नहीं चाहिए, हम बाबा साहब के अंबेडकरवादी बच्चे हैं, हमें आपका नाम नहीं चाहिए हरिजन। और मैं ये उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो आज कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं जाके, ठीक है, संविधान ने में आपको राइट है कि कहीं भी आप जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बाबा साहब के नाम पर आप लोगों को गुमराह तो ना करें। आप गांधी के हरिजन बनो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बाबा साहब के अंबेडकरवादी बच्चे हैं, मान्यवर काशीराम साहब के बच्चे हैं, हम इस कारवा को चाहे कितना भी संघर्ष हो, हम मारे जाएंगे, हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी गुलामी नहीं देखेगी, सर संघर्ष करेगी, राज करेगी देश। जी सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो बहुजन समाज में 6747 जातियों में बटा है, इसको एक मंच पर कैसे लाया जा सकता है? सारी जितने लोग हैं सब अपनी अपनी जात के पार्टियां बना रही हैं, तो एक मंच पर कैसे आएंगे सर? कैसे आप जो मनुवादी पार्टियां उनसे कैसे मुकाबला करेंगे, ये जो छोटी छोटी पार्टियां? सर, जो जातियों के नाम पर जो पार्टियां बना रही है, मैं बाबा साहब के घोर विरोधी है।
बाबा साहब ने तो जाति विहीन समाज की स्थापना की कल्पना करी थी। बाबा साहब ने तो जाति तोड़ो समाज की कल्पना करी थी। लेकिन जो जातियों पे दंश भर रहे हैं लोग, जो पार्टियां बना के बैठे हैं, वे तो बाबा साहब के विरोधी है। और मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं कि इस देश में हमारा ही समाज अपने समाज को 90% समाज को गुलाम करने में बड़ी भागीदारी निभा रहा है। जिस दिन हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बन जाएंगे, जाति तोड़ो समाज का निर्माण करेंगे, उस दिन मेरा समाज इस देश में खुल के सांस लेगा, उस दिन कोई गुलाम नहीं रहेगा। सर एक सवाल जाते जाते, आप लोग कहते हैं कि हमको बहुजन समाज बनाना है, बहुजन हिताय की बात करना है, सर्जन की बात नहीं करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि बिना सबके तो वोट कैसे आप लोग जीतोगे? आप कहते सर्जन को आपको जरूरत नहीं है। सर बिल्कुल हमको जरूरत नहीं है। तो कैसे जीतोगे बिना सबके मिलाए? कैसे वोट कैसे आप जीतोगे? 10% लोगों की हमको तो जरूरत नहीं है भाई। पत्रकार महोदय, जिनको जरूरत है वो 10% लोगों की सोचे। मुझे मेरे 90% समाज की वो दुर्दशा में आज भी देखता हूं, जब लोग रोज मर रहे हैं, बहनें रोज नोची जा रही है। जिस दिन मेरा 90% समाज मेरे साथ खड़ा हो गया, 10% समाज जहां जाता जाओ, मुझे मेरे 90% समाज की चिंता है। और मैं एक महान शख्सियत को आपने याद दिलाया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब, वो उनकी अभी शहादत दिवस था। मैं याद करता हूं उनको, उनका एक नारा, 100 में 90 शोषित, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। और ये 90 की लड़ाई है। और मैं बिहार की धरती से ये भी कहना चाहूंगा कि याद करें 1972 का वो समय, जब इन्हीं मनुवादी लोगों ने भरे मैदान के अंदर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को कैसे निर्मम तरीके से हत्या की थी उनकी। हम भूले नहीं, ये सब कुछ याद है हमें। हम 90% समाज की नुमाइंदगी करते हैं, ये गर्व की बात है, कोई हमें नहीं बरगला सकता। सर्जन का मुद्दा तो हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। हम 90% समाज की बात करेंगे। अगर 90% मेरा समाज आज अगर अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो देश संवार देंगे हम। तो क्या मनुवाद आपके बहुजन समाज में है? मनुवाद वो सवर्ण समाज में, आपके बहुजन समाज में मनुवाद नहीं है? सर बड़ी तादाद में मनुवाद हमारे बहुजन समाज में है, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, भीम आर्मी अपने 90% समाज के पास जाकर अपने बहुजन विचारधारा फैला को अंजाम देगी। और भीम आर्मी एक एक घर को जाके समझाएगी, अपने आइडियोलॉजी को समझाएगी, अपने महापुरुषों ने जो संघर्ष किया वो समझाएगी, तैयार करेगी अपने समाज के लोगों। तो क्या सवर्ण में कट्टर अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते? देखिए, स्वर्ण समाज, मैं कह रहा हूं सारे एक जैसे नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वही लोग हैं, जब इस देश में एक विकास की जो बाहर आई थी, जब रेल की पटरियों का विकास होना शुरू किया था, तब यही लोग ये बोल रहे थे कि भारत माता को ये बांध दिया लोहे से, भारत माँ नाराज हो गई, भारत माँ बांध दी लोहे से। लेकिन आज पूरा देश रेल की पटरियों से आ जा रहा है, सुगध हो गया हमारा भाई आना जाना। तो ये वे पाखंडी लोग हैं, इन पाखंडियों से बच के रहना। हमने वैज्ञानिक तर्क की बात करनी है, और जो तर्क पे बात करेगा वही इस देश में विकास करेगा। सच्चा विकास वही है। हमें अपने लोगों को पाखंड मुक्त बनाना है, तर्कीय बात समझाना है, तर्क पे बात करना समझाना है, और अपनी विचारधारा बताना। तो सवर्ण अगर आपसे जुड़ना चाहते आप मना कर दोगे कि नहीं आपको वोट नहीं चाहिए? देखिए सर, 3% लोगों की हमें जरूरत नहीं है, तो आप अपने साथ नहीं जोड़ोगे? 90% समाज मेरा अभी भी बहुत वंचित है, रोज मर रहा है, रोज उसके साथ लूट हो रही है। हम अपने 90% समाज को तैयार करेंगे, फिर बाद में जो होगा वो देखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, बड़ी बात करें, भीम आर्मी के जमीनी कार्यकर्ता है, तो कैसे रही बातचीत? आप प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं, और कहां से देख रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम।